रुखसाना के हाथ में बिजली का बिल था और कमरा अंधेरा था। फैसलाबाद की गर्मी ने जैसे उसे घुटना शुरू कर दिया था। फन रुक गया था, लोड शेडिंग का वक्त था और वो चुपचाप चरपे पर बैठी पसीना पोंछ रही थी। हर महीने ये बिल उसे याद दिलाता था कि उसकी ज़िंदगी अब भी किसी और के नाम पर चल रही है। उसके मियाँ की मौत के बाद 2 साल हो गए थे, मगर महरूमी अब भी उसके साथ थी। आप जो इस वक्त ये कहानी सुन रहे हैं, अगर आपको भी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें दिल को छू जाती हैं तो प्यार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन कहानियों को बनाने में बहुत वक्त और दिल लगता है। ये उन लोगों के लिए गुजारे का सहारा है जो आप तक ये पहुंचाते हैं। जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए हमारी गहरी दुआ है कि उनकी हर दिन खुशियों से भरा हो और ज़िंदगी हमेशा आसान रहे। रुखसाना ने बिल को साइड पर रख दिया और आंखें बैंड कर ली। याद आया वो दिन जब उसका मियाँ जिंदा था। छोटा सा घर था उनका, अलग मीटर था, अपना खर्च खुद उठाते थे। फिर एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ ख़त्म। कोई बचा नहीं था, सिर्फ दार्द था। भाई नवीद ने कहा था, रुखसाना घर आ जा, हम सब एक साथ हैं। उस वक्त उसे लगा था कि ये भाई का प्यार है, मगर अब हर दिन ये प्यार एहसन बांधकर उसे दाबा रहा था। नवीद 34 साल का था, रुखसाना 30 की। दोनों एक ही घर में रहते थे, मिक्स्ड फैमिली हाउस फैसलाबाद के पुराने मोहल्ले में। नवीद की बीवी सैमा और उनके 2 बच्चे भी थे। घर के सामने वाला हिस्सा नवीद का, पीछे वाला रुखसाना के लिए अलग किया गया था, मगर बिजली का मीटर सिर्फ एक ही था, नवीद के नाम पर। वो हर महीने बिल भर देता था और हर बार कहता था, देखो बहन, मैंने तेरा मीटर भी अपने नाम पर चला रखा है, अलग से होता तो कितना खर्च होता तेरा। रुखसाना चुप रहती थी। उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। वो महरूम महसूस करती थी। हर लोड शेडिंग में जब गर्मी बढ़ती, बच्चे रो रहे होते और सैमा थक जाती तो नावीड का गुस्सा उस पर निकाल जाता। बिजली गई है तो क्या करें, मैं ही तो सब कुछ संभाल रहा हूँ। रुखसाना के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभती थी। वो नई जिंदगी बसाना चाहती थी, रीमैरी करना चाहती थी। उसकी उम्र अभी थी, दिल में उम्मीद थी। एक दिन मोहल्ले की आंटी आई थी। रुखसाना बेटा, एक अच्छा रिश्ता है। असलम 36 साल का, बीवी गुजार गई थी, एक बेटा है छोटा सा, अच्छा आदमी है, फैक्ट्री में सुपरवाइज़र, तुझे देखकर पसंद कर लिया है। रुखसाना ने शर्माते हुए हाँ कर दी। नवीद ने भी रजामंदी दे दी, मगर उसकी आंखों में कुछ था। इंगेजमेंट हो गया, छोटी सी रस्म घर में ही। असलम का बेटा भी आया था। रुखसाना ने उसे प्यार से गोदी में उठाया। दिल को सुकून मिला, मगर सुकून देर तक नहीं रहा। एक शाम फिर लोड शेडिंग हुई, पूरा घर अंधेरा। साइमा ने कहा, नवीद कैंडल जला दो। नावीद ने गुस्से से कहा, कैंडल? बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ हर महीने और यहाँ कैंडल जलाने की बात। रुखसाना, तू भी तो घर में बैठी रहती है, कभी सोचा है कितना खर्च हो रहा है? रुखसाना ने चुपचाप कहा, भाई मैं अपना खर्च खुद निकाल लूँगी। नवीद हंस दिया, अपना खर्च? मीटर मेरा नाम पर है बहन, तूने क्या किया है? मैं तेरा एहसान उठा रहा हूँ। वो बात असलम के घर तक पहुँच गई। उनकी फैमिली ने पूछा, घर में क्या मामला है, बिजली के बिल की बात क्यों निकाल रही है? असलम ने रुखसाना से बात की, देखो मैं समझता हूँ, मगर फैमिली को इज्जत की फिकार है। अगर भाई इतना एहसान जताते हैं तो शादी के बाद क्या होगा? रुखसाना का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि नई जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, मगर महरूमी उसे पीछे खींच रही थी। उस रात वो चरपाई पर लेटी रही। लोड शेडिंग अभी भी थी। बाहर से सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही थी जो कभी कभी चल जाती थी। उसने फैसला किया, कल ही यूटिलिटी ऑफिस जाएगी, मीटर ट्रांसफ़र करवाएगी अपने नाम पर, अपना बिल खुद भरेगी, अपनी इज्जत खुद संभालेगी। असलम को भी बता देगी कि अब वो इंडिपेंडेंट है, शादी टूटने नहीं देगी। सुबह उठकर उसने सिंपल कपड़े पहने। साइमा से कहा, बाजी मैं मार्केट या रही हूँ। असल में वो लेस्को ऑफिस की तरफ गई। फैसलाबाद का ऑफिस गर्मी में भी भरा हुआ था। लोग लाइन में खड़े थे। रुखसाना ने नंबर लिया और बैठी रही। उसके पास पुराने पेपर्स थे, मियाँ की डेथ सर्टिफिकेट, उसका NIC, घर का रिकॉर्ड। उसने सोचा आज से सब बदल जाएगा। जब उसकी बारी आई तो क्लर्क ने पूछा, क्या मामला है बहन? रुखसाना ने बताया, मीटर ट्रांसफ़र करवाना है अपने नाम पर, मेरा भाई के नाम पर है अभी। क्लर्क ने कंप्यूटर चेक किया और कहा, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़िल करो, लेकिन नॉक चाहिए भाई का।
रुखसाना का चेहरा उतर गया। नॉक? नवीद कभी नहीं देगा। फिर भी उसने फॉर्म भर दिया। क्लर्क ने कहा एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब भाई को लेकर आना या रिटन नॉक। घर वापस आते वक्त उसके पाँव भरी थे। नावीद घर पर था। उसने देखा रुखसाना लेट आई है। पूछा कहाँ थी? रुखसाना ने सच बता दिया। भाई मैंने यूटिलिटी ऑफिस में मीटर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डाल दी है, अब मैं अपना बिल खुद भरूंगी। नवीद का चेहरा लाल हो गया। काया, तूने मेरा एहसान कबूल नहीं किया। मैं तेरा खर्च उठा रहा था और तू मुझे यूं ठोकर मरती है। साइमा बीच में आई। नवीद छोड़ दो, वो नई ज़िंदगी बसाना चाहती है। नवीद ने हाथ हिलाकर कहा नई ज़िंदगी? असलम वालों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? कहते हैं कि घर में मामला है। मीटर मेरा नाम पर है तो क्या? मैंने तुझे सड़के पे नहीं फेंका, तू मेरी बहन है। रुखसाना ने आंखों में आंसू रोक कर कहा भाई इज्जत भी तो मेरी है। हर दिन ये सुनना कि मैं कर्जदार हूँ, ये महरूमी मुझे मार रही है। उस रात फिर लोड शेडिंग हुई। पूरा घर चुप था। बच्चा ही सो गायदा। नवीद बैठकर सिगरेट पी रहा था। रुखसाना ने उसके पास जाकर बात की। भाई मैं सिर्फ अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। शादी हो जाएगी तो असलम के घर चली जाऊंगी, आप पर बोझ नहीं रहूंगी। नवीद ने धीरे से कहा रुखसाना, तुझे पता है मेरा फैक्ट्री का काम कितना टाइट है। बच्चों की फ़ीस, साइमा का ऑपरेशन का खर्च पहले ही बोझ है। मीटर अलग करने से बिल अलग हो जाएगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। रुखसाना को पहली बार एहसास हुआ। उसने सिर्फ अपनी महरूमी देखी थी, भाई का दाढ़ नहीं देखा था। वो चुप हो गई। अगले दिन उसने यूटिलिटी ऑफिस फ़ोन किया, एप्लीकेशन कैंसिल करवा दी। क्लर्क ने कहा ठीक है बहन, कैंसिल हो गया। उसने किसी को नहीं बताया, असलम से भी नहीं। उसने सोचा मेरी शादी टूट भी जाए तो क्या, भाई का घर टूटने नहीं दूंगी। दिन गुजारते गए। एंगेजमेंट की बातें तेज़ हो गई थी। असलम का घर वालों ने फिर पूछा मेतर के बारे में। रुखसाना ने मस्कुरेट हुए कहा सब ठीक है, भाई बहुत अच्छे हैं। मगर अंदर से वो टूट रही थी। एक दिन असलम आया। उसने कहा रुखसाना, फैमिली को लगता है कि घर में टेंशन है। मैं तुझे पसंद करता हूँ, मगर अगर शादी के बाद मामले ख़राब हुए तो मेरा बेटा भी अफेक्टेड होगा। रुखसाना ने धीरे से कहा असलम, अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो मत करो शादी। मैं समझ सकती हूँ। असलम चला गया। घर में कोई नहीं जानता था कि रुखसाना ने एप्लीकेशन कैंसिल कर दी थी। वो चुपचाप अपना काम करती। हर लोड शेडिंग में अब वो खुद फ़ोन चलाने की कोशिश करती, बैटरी वाला लाइट ऑन करती। नवीद को कभी नहीं बताया कि उसने कितना बड़ा फ़ैसला लिया था। सैमा ने एक दिन पूछा रुखसाना, शादी की बात क्यों रुक गई? उसने मुस्कुराकर कहा बाजी, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। नवीद को शक हुआ था। उसने एक दिन यूटिलिटी ऑफिस कॉल की और पता किया, एप्लीकेशन कैंसिल थी। उसने रुखसाना से पूछा रात को जब लोड शेडिंग थी, बहन तूने एप्लीकेशन कैंसिल क्यों कर दी? रुखसाना ने पहली बार आंसू निकाल दिए। भाई आपने इतना एहसान किया है, मैंने सोचा अगर मैं अलग हो गई तो आप पर और बोझ पड़ेगा। मेरी इज्जत से ज़्यादा आपका घर और बच्चाए ज़रूरी हैं। महरूमी से लूँगी मगर आपको टूटने नहीं दूंगी। नवीद चुप हो गया। उसने रुखसाना के सर पर हाथ रखा। तू मेरी बहन है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर देगी। उस रात लोड शेडिंग ख़त्म हुई, बिजली आ गई, फ़ैन चल गया, मगर घर में एक नया सुकून था। रुखसाना ने अपनी नई ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। असलम वालों ने शादी तो तोड़ दी थी, मगर रुखसाना खुश थी। उसने अपने भाई की इज्जत बचाई थी। अब वो हर महीने बिल देखती थी, मगर अब उसमें एहसान नहीं, महरूमी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। नवीद भी अब कम ताने मरता था। सैमा और बच्चे उसे और ज़्यादा प्यार करते थे। फैसलाबाद की गर्मी अब भी आती थी, लोड शेडिंग भी होती थी, मगर रुखसाना के दिल में एक हल्कापन था। उसने चुपके से सेक्रीफाइस किया था। किसी को पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी अपने भाई के लिए। दिन बीत गए। रुखसाना घर के काम करती, बच्चों को पढ़ाती, सैमा की मदद करती। कभी कभी असलम का ख्याल आता था, मगर वो मुस्कुराकर निकाल जाती थी। उसने सोचा था कि शादी टूटने से उसकी इज्जत खराब नहीं हुई। उसने अपने घर को बचाया था। नवीद एक दिन उसे लेकर बाजार गया। नाई कापरे दिलवाए। कहा बहन तू मेरी इज्जत है। रुखसाना ने सिर्फ मुस्कुराया। घर के बाहर से कोई देख कर कहता कि ये फैमिली कितनी मजबूत है।
अंदर से सिर्फ रुखसाना जानती थी कि कितनी छोटी छोटी बातों ने उसे मजबूत बनाया था। बिजली के बिल, लोड शेडिंग, मीटर की बात, ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे, मगर उसने सब सह लिया था। साइलेंट सैक्रिफाइस उसका अपना राज था। एक और शाम थी, लोड शेडिंग शुरू हुई। रुखसाना चरपाई पर लेती थी। उसने आंखें बैंड की, दिल में दुआ की, अल्लाह मेरे भाई को हमेशा खुश रखे। बाहर से फ़ान की आवाज़ आने लगी। बिजली आ गई थी। उसने सोचा, ज़िंदगी चलती रहती है, कभी अंधेरा कभी रोशनी, और वो मुस्कुराते हुए सो गई। उसके चेहरे पर सुकून था। महरूमी अब दाढ़ नहीं रही थी, सिर्फ प्यार था और इज्जत थी जो उसने खुद बचाई थी। नवीद और पूरी फैमिली उसे देखकर अब और ज़्यादा इज्जत करती थी। रुखसाना की कहानी ऐसी ही थी, छोटी सी कुर्बानी, बड़ी सी मोहब्बत। और फैसलाबाद के उस घर में बिजली आने जाने के सत सत उसकी ज़िंदगी भी चलती रही, चुपके चुपके, बिना किसी शोर के।